अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज इस वीडियो में हम काम करने जा रहे हैं अपनी लैशेस का, और हम हाइड कैसे कर सकते हैं अपने डार्क सर्कल, मैं आपको वो भी बताती जाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, रिज़ल्ट आपके सामने होगा और आपने मुझे बताना है आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने अपनी आईब्रो को जस्ट पाउडर से ही मैंने सेट किया था। मैं रैंडम ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए बैठ गई थी, मेरा दिल किया था। पहले मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ। फिर मैंने कहा मैंने अभी तक लैशेस पे काम नहीं किया, तो मैं लैशेस अप्लाई करना बताती हूँ। रैंडम मैंने अपनी आईब्रो को सेट करने के बाद आप कोई भी बेस ले सकते हैं, फुल कवरेज वाली। आप कोई भी फाउंडेशन ले सकते हैं, आप कोई कंसीलर ले सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप बेसिक ना टेक्निक देखा करें, ठीक है। आप ये ना देखा करें कि मेरे पास क्या है, मैं किस चीज़ से यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। आप टेक्निक देखा करें और आपके पास जो चीज़ जैसे अवेलेबल हो ना जिस टाइम पे, आप फिर उसके साथ काम करना सीखें, ठीक है। उससे आपको बहुत जल्दी पिकअप होगा। यही नहीं कि मेरे साथ आप किसी और की भी चीज़ें आप देखा करें, तो जो आपके पास चीज़ होती है आप पहले उस पर ट्रायल लिया करें। ज़रूरी नहीं हर चीज़ जो मेरे पास हो वही चीज़ आपके पास होनी लाजमी होती है। हो सकता है जो आपके पास चीज़ हो वो ज़्यादा बेस्ट हो। तो यहाँ पे मैं अपनी आई बेस डन कर रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपने करना है, एक कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर ले लें, आपके पास जो चीज़ भी अवेलेबल हो, ठीक है। आप एक स्पंज ले लें, आपने उसके साथ इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। इसको रगड़ के नहीं अप्लाई करना, या बिल्कुल भी ना, मतलब टैपिंग मोशन में आपने काम करना है। तो यहाँ मैं आपको अपना डार्क सर्कल दिखा रही हूँ कि शायद कैमरे में इतने ज़्यादा फील ना हो रहे हो, मगर लिटरली बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस टाइम पे। मेरे फेस पे पिगमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको नज़र आ ही रहा होगा। फोरहेड पे भी काफ़ी पिंपल हो रहे हैं। बेसिक मेरे होते यहीं पर ही हैं, मेरे फेस पे कहीं और ज़्यादा नहीं होते, बस यहीं पर ही होते हैं पिंपल। तो मैंने ऑरेंज करेक्टर लिया है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ क्रिस्टाइन की ली है, बहुत उम्दा है और बहुत क्रीमी टेक्सचर है इसका। तो यहाँ मेरी आँख में लग गई थी मेरी फिंगर, और इतनी स्मूथली ब्लेंड हो जाती है। लेकिन जितनी अच्छी आपकी स्टिक फॉर्म में जो बेसिस होती हैं ना, वो फिंगर से और आपकी हैंड ब्लेंडिंग से ब्लेंड होती हैं ना, उतनी किसी और चीज़ से नहीं ब्लेंड होती। क्योंकि आपके हाथों की जो हीट होती है ना, उससे भी बहुत अच्छा टेक्सचर मिलता है। तो यहाँ देखें फ़ौरन ही ऑरेंज करेक्टर्स हाइड हो जाते हैं, और साथ ही मैंने ब्लेंडिंग भी कर ली थी, ठीक है। और ये जो पिंपल है ना, तो मैंने वही करेक्टर जो है ना, वही मैंने फिंगर से इसके ऊपर भी ब्लेंड किया, तो ये काफ़ी हद तक ब्लर हो गया था। अच्छा, ऑरेंज करेक्टर जो होता है ये ख़ाली डार्क सर्कल्स के लिए नहीं होता, ठीक है। हमारे माउथ के अराउंड या और कहीं भी पिगमेंटेशन हो रही हो, ठीक है, तो या नोज़ के अराउंड बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो आपको वहाँ भी अप्लाई करके अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग करनी चाहिए, ठीक है। उससे ये है कि अगर आप ब्लेंडिंग नहीं ना करते या फिर आप करेक्टर नहीं यूज़ करते, जब आप अपनी फाउंडेशन लगाते हैं ना, तो वो ग्रे टोन में चली जाती है, ठीक है। वहाँ से एरिया ना ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो जाता है। आपका फेस तो बाकी ठीक होता है, मगर जहाँ आपने करेक्टर यूज़ करना होता है वहाँ नहीं ना किया हुआ होता, तो वो एरिया आपका ना ब्लैक टोन में चला जाता है। तो इसलिए अगर तो आपकी फाउंडेशन फुल कवरेज है, ठीक है, और आपके जो डार्क एरिया हैं वो नॉर्मल हैं, ठीक है, तो वो फाउंडेशन से कवर हो जाएंगे, उसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मगर अगर आपके डार्क सर्कल एक्सट्रीम वाले हैं, ठीक है, तो आपको पहले करेक्टर की ज़रूरत है, ठीक है, और उसके बाद आपको सेट करने की ज़रूरत है, और फिर आपने अपना फाउंडेशन अप्लाई करना है। तो यहाँ मैं आपको कंसीलर दिखा रही हूँ, मिस रोज़ के हैं, काफ़ी कन्वीनियंट है। ये भी आइवरी में भी है, बेज में भी है मेरे पास, और एक और भी है, ठीक है। हर चीज़ आपने लगाने का मेथड देखना है और ब्लेंडिंग पे फोकस करनी है, ठीक है, कि हाथ किस चीज़ पे कैसा चल रहा है, ठीक है, कहाँ पे किस तरह की ब्लेंडिंग होनी है, ठीक है, ब्लेंडिंग किस चीज़ से हो रही है, इस चीज़ पे आप लोगों ने फोकस करना है।
तो आपकी बेस जो है ना वो फ्लॉलेस बनेगी और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी। कंसीलर की ब्लेंडिंग के बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ अच्छे तरीके से बेकिंग, ताकि मेरा जो कंसीलर है वो सेट रहे और अपनी जगह से हिले ना और लाइंस ना पड़े। अक्सर आइज़ के नीचे लाइंस पड़ जाती हैं काफ़ी लोगों की, बाज़ लोग एजिड होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो आप यहाँ पे बेकिंग अच्छी तरीके से कीजिएगा। और अगर कुछ पाउडर एक्सेस रहने भी देंगे, आप बाकी अपना मेकअप कर लें, ठीक है, तो वो लगा रहने दिया करें, ठीक है, वो सेट हो जाता है। तो यहाँ हमारा आई बेस का जो प्रोसेस है वो डन हो गया है, ठीक है, बेकिंग भी हो गई है और यहाँ आपको डार्क सर्कल्स में फ़र्क भी वाज़िह तौर पे नज़र आ रहा होगा। यहाँ मैंने अब लेना है एमजे मिराकी का, मैं ले रही हूँ आईलाइनर और साथ ही आईलाइनर मैंने ब्रश लिए। लैशेज़ अप्लाई करने से पहले मैं एक बिल्कुल थिन सी लाइन अप्लाई कर लूँगी, ताकि लैशेज़ के बाद जो एक ओपन होती हैं आइज़ वो उसमें वाइट वाइट सी एक लाइन ना नज़र आए। तो इस वजह से मैंने एक नॉर्मल सी कोई रैंडम सी बस मैंने एक लाइन अप्लाई करनी है आईलाइनर की। उसके बाद मैंने लेनी है अपनी आई लैशेज़, ठीक है, अगर तो वो आपके साइज़ की ठीक है इक्वल है, ये मेरे साइज़ की इक्वल थी तो ये मैंने थोड़ी सी पीछे से कट नहीं की थी। और उसके बाद मैं ले रही हूँ स्वीट टच की ये ग्लू, जो कि बहुत सालों से मैं यूज़ करती आ रही हूँ, मुझे नहीं याद कि मैंने उसके बाद कोई और यूज़ की है। ये इंतहा की भरी पड़ी है मेरे पास, तो ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ठीक है। ये मैं अभी आईलैशेस ग्लू अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। और आपने डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर देनी अपनी आईलैशेस पे, इसको मैक्सिमम 25 सेकंड आपने रेस्ट देना है, ठीक है, ताकि ये इसकी जो ग्लू है ये बहुत वाटरी होती है, ये थोड़ी सी स्टिकी हो जाती है इतनी देर में। तब तक आप अपना लाइनर डन कर लें, तब तक आप अपनी मस्कारा डन कर लें। यहाँ देखें मेरा जो बाकी काम था, मैंने मस्कारा डन कर लिया, अपनी इनर आई पे मैंने ब्लैक थोड़ा सा लाइनर लगा लिया। इतनी देर में मेरी आईलैशेस ड्राई हो गई थी और ये मैंने साथ ही अपने एक आँख में मैंने लेंस भी वेयर कर लिए थे। तो ये देखें, ये पॉइंट आपने देखना है कि यहाँ ये पॉइंट आपने देखना है, आपने आईलैशेस जब रखनी है तो वो आपने मिड में रखनी है अपनी आई बॉल के, ठीक है। फिर आपने पीछे से सेट करनी है और फिर वैसे ही आपने आगे से सेट करनी है, ठीक है। मेक श्योर ये आपकी साइज़ की हो, नहीं तो ये आगे पीछे से सेट होने में काफ़ी देर लगाएंगी और फिर वो मसला करेंगी, ठीक है। कभी पानी आ जाता है, कभी लैश जो ग्लू होती है वो आँख के अंदर चली जाती है, तो आपने मेक श्योर करना है पहले कि ये आपके साइज़ की हों, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहती हैं। तो ये देखें मैंने कितनी इजीली अप्लाई कर ली। अगर तो आप फिंगर से नहीं अप्लाई कर रहे तो आप ट्यूज़र यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी आई लैशेज़ डन थी, तो मुझे थोड़ी सी सूनी सूनी आईज़ लग रही थी। उसके बाद मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा लोअर लैश पे वर्क कर लूँ। मैंने रैंडम एक लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन को मिक्स करके मैंने लोअर लैश पे हल्की सी एक लाइन ड्रॉ कर लिया और उसको अच्छे से बेंड कर लिया। और मैंने फिर नॉर्मल सा मैंने वाइट काजल लिया और मैंने उसे बहुत लाइट सा, क्योंकि मैं इतना हैवी या ग्लैम लुक या कोई ऐसा हैवी लुक नहीं कर रही थी, इस वजह से मैंने बहुत सॉफ्ट सा लाइनर अप्लाई कर लिया, वाइट आई लाइनर। तो अगर आपको मेरा लुक पसंद आया है या आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट मेरी वीडियो का वेट कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर टिल देन, अल्लाह हाफिज़।